सबने कृष्ण कथा कुछ सुनी होगी पहले। हमने देखा कि कंस को यह मालूम पड़ा कि उसका जो वध करने वाला वो जो बालक है उसका जन्म हो चुका है। तो उसने क्या किया कि कई सारे असुरों को भेजा कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए। तो हमने देखा कि उसने सबसे पहले पूतना को भेजा, उसके बाद में शक्तासुर को भेजा, फिर तृणावर्त को भेजा, वत्सासुर को भेजा, बकासुर, अकासुर, धेनुकासुर, फिर कालियानाग तो उसने नहीं भेजा, लेकिन कालियानाग भी उसको वहाँ पूरा दूषित करने के लिए आया था। फिर प्रलंबासुर, शंखासुर, केशुअसुर और व्योमासुर, ऐसे उसने सैकड़ों वहाँ पे राक्षस भेजे ताकि वो कृष्ण का वध कर सके। तो अब जब ये सारे के सारे असुर मारे गए तो कंस एक दिन ऐसा ही अकेले रात्रि में उसके शयन कक्ष में बैठा हुआ सोच रहा था कि मैंने इतने सारे असुरों को तो भेज दिया, लेकिन सारे असुर कृष्ण को मारने के बजाय कृष्ण ने उनको मार दिया। तो उसके मन में एक आइडिया है। किसके मन में? कंस के। उसने सोचा कि मैं जितने भी असुरों को वृंदावन में भेजता हूँ तो उतने सारे असुर वहाँ पर मारे जाते हैं, तो जरूर वृंदावन की धरती में कोई मैजिक है, कोई काला जादू है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि हम इन कृष्ण और बलराम को वृंदावन में न मारने के बजाय उसको हम यहाँ पर हमारे मथुरा में ही बुला लें। तो मथुरा में हम अगर उसको बुला लेंगे तो हमारी धरती है, यहाँ पर तो हमारा ही जोर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मथुरा की धरती पर जब हम कृष्ण और बलराम को बुलाएंगे तो हम उनका यहाँ पर आसानी से वध कर सकते हैं। तो अब उसने सोचा कि उनको बुलाना तो उनको बुलाना तो ठीक है। तो उसने सोचा कि उनको बुलाए कैसे। अगर कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया तो उनको बुलाएगा कैसे? वो तो ऐसा बोल नहीं सकता है कि मुझे तुमको मारना है, चलो नंद बाबा यशोदा मैया उसको यहाँ भेज दो, ऐसा तो वो बोल नहीं सकता था। तो उसके मन में बड़ा प्लान चल रहा था कि मैं कैसी एक योजना करूं ताकि किसी तरीके से कृष्ण और बलराम को मैं मथुरा में बुलाऊं, क्योंकि वृंदावन की धरती में तो कुछ काला जादू है। जितने भी असुरों को मैंने भेजा सबके सब मर गए, और कितने भयंकर तगड़े शक्तिशाली थे सब, लेकिन उनकी सबकी मौत हो गई। तो क्यों न इस बार मैं ऐसा कुछ करूं कि उन दोनों को ही मैं मथुरा में बुला लूं। तो उसने सोचा कि कैसे बुलाऊंगा। तो फिर उसके मन में उसने अपने जितने भी सेनापति और दूसरे लोगों को बुलाया और उनके साथ में विचार विमर्श किया। तो उन्होंने बोला कि महाराज इसमें क्या बड़ी बात है, आप एक आधा कोई बड़ा उत्सव रखो यहाँ पे, और उसमें क्या करो आसपास के जितने भी गांव है उन सभी गांव वालों को बुलाओ। तो अब ऐसा मान के चलो हमने जालना में उत्सव रखा तो बदनापुर के भी लोग आएंगे, चिखली के भी आएंगे हमारे, और आसपास के मंठा के भी आएंगे, परतूर के भी आएंगे। तो उसमें से आसपास के पूरे लोगों को हम बुला लेंगे और बड़ी आसानी होगी हमको कि हम उसमें कृष्ण का हम उसमें वध कर सकें। तो रातों रात बड़ा वो सोचने लगे कि क्या क्या तरीके हैं। तो फिर उसके लोगों ने उसको बताया कि हमारे पास में एक हाथी है, उसका नाम क्या है, कुलय पीड़। वो हाथी 10,000 हाथियों की जितनी उसमें शक्ति थी, और उसका एक मल्लावत है, उसको भी हम ट्रेन कर देंगे। तो जैसे ही गेट पे कृष्ण घुसेंगे उसको शराब वराब पिला करके वो कृष्ण का वध कर देगा। उससे अगर बच गया तो हमारे जो मल्ल युद्ध के बड़े बड़े पहलवान हैं, वो 5 मल्ल उनके होंगे, वो मल्ल युद्ध में उनको मार देंगे। तो उसने क्या किया उसने ऐसा डिसाइड किया उसके मंत्री गणों को बुला करके कि हम यहाँ क्या करेंगे कि एक शिवरात्रि की पूजा करेंगे और वहाँ पर एक शिव धनुष का यज्ञ होगा, और वहाँ पर वो पशु बलि देंगे
और गोकुल में सबको बुलाएंगे। ऐसे थे, वो तो तामस स्वभाव का ही था, तामसी व्यक्ति था वो, तो वो तो पशु बलि ही देने वाला था। तो फिर उसने सोचा, उसके मंत्रियों ने पूछा, बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन उनको बुलाएंगा कौन? क्योंकि अगर उसके सेनापति जाएंगे या उसके मंत्री जाएंगे तो कृष्ण और बलराम तो आने वाले नहीं थे। तो फिर उसके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक काम करें, जो हमारे अक्रूर जी है, अक्रूर जी वो कृष्ण के चाचा लगते थे, उनको मैं भेजूंगा वहाँ पर। तो अक्रूर जी कैसे है, जैसे हमने देखा है ना नारद मुनि, उनका सम्मान देवता भी करते और दानव भी करते, तो वैसे अक्रूर जी थे। अक्रूर जी के ऊपर कंस को बड़ा भरोसा था, तो उसने बोला कि मैं अगर अक्रूर जी को वृंदावन में भेजूंगा तो वो तो बड़ा भक्त है, उसके ऊपर उसकी बात को कोई टालने वाला नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम इस बार क्या करेंगे, इनको बुलाने के लिए मैं अक्रूर जी को भेजूंगा। उसको पहले डर लग रहा था कि मैं और यदि किसी को भेजा, किसी दूसरे मंत्री को, तो जैसे बाकी के जो असुर मर गए, कृष्ण उनको भी मार देंगे, तो वो डर रहा था। तो उसने क्या किया, अक्रूर जी को वहाँ भेजा। अक्रूर जी कैसे थे, भक्त थे, और उस दिन एकादशी का दिन था। तो उसने क्या किया, उनको प्राइवेट कमरे में बुलाया, अक्रूर जी को, सब सैनिकों को भगा दिया, क्योंकि उसकी योजना वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम पड़े। उसने अकेले में बुलाया और कंस के ताप के कारण उस नगरी को, मथुरा नगरी को, जितने भी सज्जन लोग थे वो छोड़कर चले गए, क्योंकि कंस खुद दुर्जन था, तो दुर्जनों के राज्य में सज्जन लोग प्राय नहीं रहना चाहते, वो चले गए थे। जितने यदुवंशी थे वो भी वहाँ से चले गए थे। और अक्रूर जी जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्होंने जन्म लिया है, और उनकी क्या है, वो रोज खोज खबर करते थे। तो एक भक्त है, वो हमेशा क्या करता है, अपने भगवान की रोज खोज खबर करता है वो। तो उनके मन में भी बड़ी तीव्र इच्छा थी, तीव्र लालसा थी कि एक बार मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं, कृष्ण के दर्शन करूं। तो लेकिन कंस से वो डरे हुए भी थे। कंस ने अगर उनको बुलाया, कुछ आज्ञा दिया, तो उनको मानना भी जरूरी था, और ये बात वो सब उनके हृदय में छुपी हुई थी। कंस ने अपने कमरे में लेके गया और उनको बड़े मीठी मीठी बात किया कि देखो अक्रूर जी, आप तो मेरे परम स्नेही हो, और आप परम मित्र हो, और मेरी जो कार्य सिद्धि है, मैं भी जो कार्य करने वाला हूँ, आपके ऊपर ही निर्भर है। और उसने बोला कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उसमें उनके अलग अलग कुल थे, भोज कुल, अंधक कुल, यदु कुल, वृष्णि कुल, इसमें सबसे ज़्यादा मैं आप ही विश्वसनीय है, मैं सिर्फ आप ही भरोसा करता, ऐसा वो बता रहा था। तो अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जहर उगलने वाला आदमी आज अमृत कैसे उगल रहा था। तो उनको जरा ऐसा डर लगा कि ये कहीं मेरे को इधर कौन से घाट पे उतारने वाला है और क्या करने वाला है, मुझको पता नहीं है। तो कंस ने उनको बुला के बोला कि देखो अक्रूर, मेरे दो शत्रु है। कौन कौन है दो शत्रु? कृष्ण और बलराम। ये क्या है, मेरे दो शत्रु है। तो आप क्या करो कि आप नंद गांव में जाओ, जहाँ पर ये रहते हैं, और आपको वहाँ जाकर उनको यहाँ लाना पड़ेगा। और अक्रूर जी ने जब ये सुना कि मेरे भगवान को लाने का इन्होंने मेरे को आदेश दिया, तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे, मेरे ऊपर में बड़ी कृपा हो गई कि मैं मेरे भगवान के दर्शन कर सकूंगा। और फिर वो सोचने लगे कि कंस मुझको वहाँ पे भेज रहे हैं, किंतु मैं वहाँ जाकर के क्या बोलूँगा। उसने पूरा स्कीम तो बता दिया, किसने? कंस ने, कि मैं क्यों बुलाना चाह रहा। देखो उस टाइम के जो असुर लोग थे वो असुर थे, लेकिन जो भी वो करना चाहते थे वो मन में छुपाते नहीं थे। उसने, कंस ने क्या किया, उसको सामने बता दिया अक्रूर जी को। अभी हम लोग जो है ना, हम उस कंस से भी नहीं गए बीते। हम क्या करते हैं, दिल पर एक, जबान पे एक, और माइंड में तीसरा, है कि नहीं? हम डुप्लिसिटी नहीं, हम ट्रिप्लिसिटी करते, तीनों जगह अलग अलग, माइंड अलग चलता, मन अलग बोलता, बोलते तीसरा अलग।
तो हम कंस से भी गए भी थे। कंस ने क्या किया, उनको बुला करके, अक्रूर जी को बुला करके सारी योजना बता दी उनको। उनकी क्या योजना थी कि सबसे पहले हम वो कुवल या पीढ़ हाथी के द्वारा उसको खूब शराब पिलाएंगे और मल्लावत को भी खूब शराब पिलाएंगे, और जैसे ही कृष्ण अंदर घुसेगा उसका वध कर देंगे। फिर उन्होंने सब बोला कि अगर उससे वो बच भी गया तो हमारे जो पंच महामल्ल है, रेसलर कुश्ती वाले, हम उसके थ्रू उनको मरवा देंगे। और फिर भी उससे भी बच गया तो फिर तो मैं अंदर बुला करके क्या करूंगा, उसको मार नहीं दूंगा करके। तो उसको फिर कंस ने पूछा, अक्रूर जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता? तो अक्रूर जी बड़ा डिप्लोमेटिक उत्तर देते उसको, मतलब ना हाँ बोलते ना बोलते हैं। क्योंकि देखो जो विद्वान व्यक्ति है ना, उसका आंसर हमको सीखना है भागवतम से। तो क्या बोलते हैं कि अक्रूर बोलते हैं कि राजन आप बहुत बुद्धिमान हैं, किंतु भाग्य का हम बता नहीं सकते। क्या बोलता है? भाग्य का हम बताने, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपकी योजना भी बहुत अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, लेकिन भाग्य ऐसा नहीं बोला कि तुम मरने वाले हैं कंस लगे, ऐसा नहीं बोला। तो हमको सीखना चाहिए कि किसी को भी उसको प्लीजिंग वर्ड्स, उसको अच्छे लगने वाले शब्द बोलना, और ऐसे डिप्लोमेटिक भाषा में बात की है कि भाग्य का तो हम बता नहीं सकते। और कंस सोचा कि ऐसी नीति के बारे में बातें कैसे कर रहा है आज अक्रूर मेरे साथ में। तो फिर क्या हुआ, कंस ने क्या किया, अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए एक नया रथ निकाल के दिया, ब्रांड न्यू रथ निकाला। ऐसा रथ था वो पूरा सोने से बना हुआ, और उसमें वो रथ में आज तक कंस भी नहीं बैठा था। तो पहली बार उसको वो रथ मिला, और उसमें जो वायु वेग से चलने वाले, हवा में चलने वाली स्पीड थे, वैसे घोड़े थे, अश्व थे उस पर लगे थे। कंस सोचा कि अक्रूर रथ को देखकर बहुत प्रसन्न होगा। ये भी भगवान की एक विशेष लीला थी। भगवान भी कंस का जो वापरा हुआ रथ है उसमें वो आने वाले नहीं थे। ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में बोले कि वो अगर उसका यूज किया हुआ रथ बेचता था तो भगवान बोलते थे अरे ये क्या लेके आए, हम नहीं आते। ऐसे एक हास्य के लिए उन्होंने बोला। तो इसलिए उन्होंने क्या किए, एक नए स्वर्ण रथ, सोने का रथ उन्होंने बनाकर उसको मतलब उसको दिए अक्रूर को। अब अक्रूर जी को जब मालूम पड़ा कि मेरे को सुबह जाना है, तो क्या हुआ, उनको रात भर नींद नहीं है। तो रात भर वो सोचते रहे। पहले उनके इसमें बहुत नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट्स हैं उनके अंदर। वो खुशी भी बहुत हो रही थी और डर भी बहुत लगा हुआ था, ऐसा मिक्स रिएक्शन था। वो रात भर सोए नहीं। सुबह निकले तो वैसा देखा जाए तो उनका रास्ता कितना था, 12-14 किलोमीटर ही है ना, मथुरा से वृंदावन कितना है, 14 किलोमीटर बराबर है। तो वो निकले, घोड़ा चला तो वो घोड़े पे बैठे, लेकिन बैठने के बाद में उनको डर लग गया, उनका उत्साह कम हो गया। रात भर बड़े खुश थे, लेकिन जैसे घोड़े पे बैठे अंदर रथ के ऊपर, तो उनको जरा डर लगने लग गया। सोचने लगे कि क्या मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। सोचने लगे अरे कृष्ण है, वो तो भगवान है, पता नहीं वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा समझे कि मैं, मुझको कंस ने भेजा है, कंस का दूत हूँ, तो मेरे बारे में हो सकता कि वो मेरे को दर्शन नहीं देंगे। फिर वो बोले कि अरे मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी 1000 साल तक तपस्या करके भगवान के दर्शन नहीं पा सकते, तो मैं तो एक इतना तुच्छ भक्त हूँ, मैं भगवान के दर्शन सही में पा सकता हूँ। ऐसे उसके मन में विचार चल रहे थे। और उसने बोला क्या मुझको वो सच में दर्शन देंगे, मुझ में तो ऐसी कोई खास बात है नहीं। ऐसे उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद में चला तो फिर उसके अंदर कुछ सकारात्मक विचार आए, पॉजिटिव विचार आए। वो क्या सोचने लगा कि अरे कृष्ण तो पतित पावन है, वो तो अंतर्यामी है, वो जरूर दर्शन देंगे। लेकिन फिर वो रुक गए, अरे मैं तो कंस का दूत हूँ, पता नहीं वो मुझको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और कंस कैसा है, कपटी है, कनिंग है। तो जो राजा कपटी है उसका दूत भी कैसा रहेगा, कपटी रहेगा। तो कृष्ण को अगर ऐसी भनक लग गई, ऐसे उनके मन में विचार आ गया, तो मुझको नहीं मिलेंगे, तो पता नहीं वो मुझको दर्शन देंगे या मुझको दंडित करें, ऐसा मन में भाव था। तो वो उसको चिंता हो रही थी। फिर भी वो क्या बोले
कि देखो मैंने तो उनका अपना प्रभु मान लिया है। जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान को किसी के बारे में नारद जी से जब कथाएं सुनती थी तो उन्होंने कृष्ण को अपना पति मन ही मन में मान ली थी, वैसे हमारे अक्रूर जी ने क्या किए, कृष्ण की लीला महिमा सुन के वो भगवान को अपना वो कृष्ण को अपना भगवान मान चुके थे। तो बोलने लगे कि देखो अगर भगवान मुझ पे कितने भी नाराज हो गए तो भी कोई बात नहीं, मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उनके चरण पकड़ लूँगा, मैं गिड़गिड़ाऊँगा, मैं उनको याचना करूँगा कि मुझको आपसे मिलना है। हो सकता कि मेरी वो याचना सुन करके मुझको चाचा चाचा ऐसा बोलने लगेंगे। तो ऐसे मिक्स रिएक्शन के साथ में बड़ा झूमते हुए वो चल रहे थे। तो सोचते सोचते वो वृंदावन की जमीन के पास पहुँचे। जैसे ही वृंदावन के पास वृंदावन की भूमि को स्पर्श हुआ तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि हजारों हजारों गाय के पदचिन्ह उस पृथ्वी पर उनके निशान थे, और बीच बीच में उनको भगवान के पैरों के भी निशान दिखे। भगवान के पैरों के निशान पे जैसे क्या क्या था, शंख है, धनुष है, वो सबके चिन्ह थे। और एक विशेष बात क्या है कि भगवान के जो चिन्ह है वो कभी वहाँ मिटते नहीं है। तो क्या हुआ, वो जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान के चिन्ह देखे वो एक्सटेसी में आकर के इतने ज़्यादा, वो एक्सटेसी को क्या बोलते हैं, उत्साहित नहीं, भाव में आकर, भावावेश में आकर के वो क्या करें, वो वहाँ से उनके जो रथ था उस पर उन्होंने छलांग मारे, और छलांग मारकर वो जो मट्टी थी जिस पर कृष्ण भगवान के चिन्ह थे उसमें वो लोटपोट हो। और बाद में क्या हुआ, वो रथ सोने का वायु वेग से चलने वाला वो बाजू में रह गया, अरे अपना पैदल पैदल वहाँ पर चलने लगे। रथ को वो छोड़ दिए उन्होंने, तो घोड़े उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और बाद में क्या हुआ, वो कभी क्या करते, एक दो पद चिन्हों पे भगवान के गिरते और फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते। तो ये जो हवा से चलने वाले घोड़े थे जो कि 14 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में भी कवर करते थे, लेकिन उसको उनको कितने घंटे लगे, उसको उनको कवर करने को 12 घंटे लगे। मथुरा से वृंदावन आने को अक्रूर जी को कितना समय लगा, 12 घंटे। उसकी पैरेलल कथा अभी आपको मालूम है, जब रुक्मिणी जी ने कृष्ण को संदेश दी एक ब्राह्मण के द्वारा कि शिशुपाल आके मेरा हरण करने वाला है, तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने जब संदेश दिया कृष्ण को, तो कृष्ण द्वारका से कौंडिन्यपुर जो कि अमरावती के पास में है, कितना दूर है वो, 1600 या 2000 किलोमीटर है, वो पूरा डिस्टेंस भगवान सिर्फ 12 घंटे में आ गए। तो 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर में है, और हमारे अक्रूर जी इतने बड़े भावावेश में आ गए, इतने बड़े भक्ति में वो लोटपोट हो गए कि वो मथुरा से वृंदावन आने में एक नया रथ और नए घोड़े वो सब होने के बाद भी उनको कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे। तो वृंदावन में अभी तक क्या हुआ था कि सारे असुर ही आए थे, कंस के दरबार से जितने भी लोग आए थे सब असुर आए थे। अक्रूर जी ये पहले व्यक्ति थे कि जो भक्त थे। तो जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है वृंदा देवी। वृंदा देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी धरती के ऊपर में एक बड़ा भक्त आया है करके। तो वो सोचने लगी कि देखो आज तक तो जो भी व्रज से आया था उसने कभी व्रज की रज को न तो प्रणाम किया और न ही अपने माथे पर लगाया। कंस इतना क्रूर था लेकिन उसने भेजा था अक्रूर को, किंतु उन्होंने व्रज के प्राण हर लिए। तो वो वृंदा देवी बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि देखो मेरी व्रज की मिट्टी को एक भक्त ने अपने माथे से लगाया। आज तक तो इतने असुर आए थे, असुर तो पूरे उनका एक ही काम था किसी भी तरीके से कृष्ण का वध करना, बलराम का वध करना। लेकिन अक्रूर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रज की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया, उसमें लोटपोट हुए। तो शाम में क्या हुआ, जब गोधूली का समय था, जब कृष्ण और बलराम उनकी 9 लाख गायों को लेकर के आ गए थे घर के पास, उसी समय अक्रूर जी उनके घर में पहुंचे और पहली बार उन्होंने कृष्ण को देखा। तो कृष्ण इतने सुंदर थे कि अक्रूर जी वो देखते रह गए। क्या होता था कि वृंदावन से बहुत सारी गोपियाँ, वृद्ध गोपियाँ
वो बहुत सारे फल भाजी छाछ और मक्खन घी बेचने के लिए मथुरा जाती थी। तो उस समय टेलीविज़न तो था नहीं, ना हमारे उस समय कोई मोबाइल था। तो जितनी भी घटना जो होती थी वृंदावन में, वो सारी घटना कौन बोलती थी? ये जो बाइया जाती थी वहाँ, गोपियाँ जाती थी, वो बोलती थी कि अरे आज तो कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज तो पूतना को मारा, आज तो कालिया का दमन किया। तो वो पूरे के पूरे मथुरावासी हर व्यक्ति कृष्ण और बलराम को देखने के लिए बहुत लालायित रहते थे। तो वहाँ पर गए, कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ जंगल से गाय चरा के आ गए और अक्रूर जी उनको देख करके एकदम स्थगित हो गए, ऐसे शौक थे। अरे मैंने तो आज तक सुना था कि पीताम्बरधारी है, सर पे मुकुट है और दिखने में श्याम वर्ण है, जितना सुना था, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में देखा तो उससे भी कई कई हजार गुना वो सुंदर थे। तो पहली बार देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कृष्ण के चरणों पे गिर पड़े। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने बलराम जी को भी प्रणाम किया, लेकिन उन दोनों भाइयों ने उनको आदर के साथ अपने अतिथि भवन में ले गए और वहां पर अक्रूर जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी दूत, वो पहली बात तो दूत थे, और किसके दूत थे? कंस के दूत थे। तो उनको बड़ा डर लग रहा था कि मैं कंस का दूत हूँ तो मेरे को कभी दर्शन ही नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेम से उनको अंदर लेके गए। फिर उन्होंने क्या है, उनको चाचा जी कहकर उनके गले लगा दिए। किन्होंने? कृष्ण ने और बलराम ने। अक्रूर जी उनके रिश्ते में चाचा, काका बोलते हैं ना, वो चाचा जी के नेचर के थे। उन्होंने उनको एक नंद भवन है वहाँ पे, तो वहाँ ले गए और वो वहाँ पर नंद महाराज के गले मिले। नंद महाराज बोले कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन मैं आपकी कुशल मंगल का नहीं पूछने वाला। बोलो कोई क्यों नहीं पूछे? नंद महाराज जब अक्रूर जी आए थे, वो हमारे पास कोई भी बाहर से कोई गेस्ट आता है ना, अतिथि आता है, तो हम क्या पूछते हैं? सब घर में कैसे है, आप कैसे हैं, ये कैसे हो? लेकिन नंद महाराज ने वो नहीं पूछे उनको। क्यों नहीं पूछे? क्यों पूछे? वो बोले कि आपका मंगल पूछने में, कुशल मंगल पूछने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोले जैसे कसाई एक पशु को पाल के रखता है, और समय उसको रोज खिलाना पिलाता है, लेकिन समय आने पर उसका वध करके खुद खा जाता है। तो तुम्हारी हालत वहाँ कैसे है? पशु के जैसी है। और कंस कौन है? खुद कसाई है। तो एक अगर जो कसाई के बारे में एक अगर मान के चलो बकरा है, उसको पूछेंगे तेरी हालत कैसी है, तो क्या उत्तर देने वाला है वो? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु कब आएगी। तो नंद महाराज बोले कि मुझे तो आपके बारे में कुछ पूछना नहीं है,